हेलो दोस्तों, प्रीति रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके भी दांत इस तरीके से ख़राब होने लगे हैं, सड़ने लगा है, दांत में कीड़े लग गए हैं या फिर आपका चौभर जो है वो एक एक करके ख़राब हो रहा है, काला पड़ रहा है या खोरड़ा जैसा हो गया है, एकदम खड्डा हो गया उसके अंदर, या दांत में इस तरीके से छोटे छोटे से पॉइंट आ गए हैं, दांत कट कट के निकल रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है, ब्रश करते टाइम भी बहुत ज़्यादा खून आने लगता है, और या फिर आपका जो मसूड़े हैं वो एकदम सूज गया है, तो आप इसे ठीक कर सकती हैं घर में आसानी से। दांत के पीलापन को, कालापन को ठीक कर सकती हैं, हटा सकती हैं। अगर गुटखा तंबाकू खाने की वजह से आपका दांत काला पड़ गया है या फिर आपका दांत इस तरीके से ऊपर नीचे है या दांत बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, तो उसे कैसे सही करें घर में आसानी से बिना 1 रुपया खर्च किए। और बच्चों का दांत अगर सड़ रहा है तो उनके लिए भी मैं आपको बहुत ही बढ़िया रेमेडी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम का है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक वीडियो के अंदर आपके दांत के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप ध्यान से देखिए और फॉलो करिए। तो यहाँ पर आपको लेना है 1 छोटा चम्मच भर के मेथी दाना। मेथी दाना जो होता है वो एंटीसेप्टिक से गुण से भरपूर होता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है। ये हमारे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, हमारे पेट को भी अच्छे से बैलेंस करके रखता है। अगर हमारा पेट खराब होता है तो हम मेथी दाना ही खाते हैं, जिससे हमारा पेट ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में रहता है। और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अदरक का टुकड़ा जो रहता है, अदरक ये हमारे दांतों के अंदर जो कीड़े हैं उसे ख़त्म करेगा और दांतों में मजबूती लाएगा, तो आप इसे थोड़ा सा ज़रूर लें। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े में इसे कट करके इसके अंदर डाल दिया है। साथ में इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच सेंधा नमक, यानी लाल नमक, जिसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसे उपवास में हम खाते हैं, व्रत में खाते हैं, वही वाला नमक लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और मेथी दाना को अगर भिगा के रखेंगी ना तो और भी अच्छा रहेगा, मतलब इसे ना रात भर के लिए भिगा दें और सुबह में इस तरीके से यूज करें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक माउथ वाटर भी बताऊँगी जिससे आप अपने मतलब मुंह को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। अगर आपके मुंह से बदबू आ रहा है तो उसे भी ख़त्म कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। इसे भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसे रख देंगे साइड में। उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा बर्तन, इस तरीके से एक पतीला ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे कुछ लौंग। लौंग जो रहता है ये हमारे दांतों के लिए तो एकदम रामबाण इलाज है। ये हमारे दांतों में जो दर्द होता है उसे भी ठीक करता है, सूजन को कम करता है, मसूड़ों के सूजन को कम करता है, साथ ही साथ हमारे कैविटी को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर देता है। तो यहाँ पर हमने 4 लौंग लिया है। लौंग का फूल जो रहता है ना वो लगा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और साथ में इसमें डालेंगे 2 माचिस की तीली। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगी तो भी चलेगा, मगर ना जो माचिस की तीली है ना उसे 2 बस डालिएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चुटकी भर सेंधा नमक। वही नमक हमने डाला है जो पहले हमने डाला था मेथी दाने में। अब इसमें डालेंगे आधा गिलास भर के पानी। पानी आधा गिलास ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने पानी को इसके अंदर डाल दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने दांतों से परेशान है। ट्रीटमेंट कराने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आपका घरेलू रेमेडी आपके लिए एकदम रामबाण इलाज है तो आप उसे करिए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, मगर ना काम बहुत ही अच्छे से करता है। सिर्फ 2 मिनट में आपका जो दर्द है ना दांत का एकदम आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने उबलने के लिए पानी को रख दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो मेथी दाना, अदरक वगैरह हमने मिला के रखा है ना, इसे 1 गिलास के अंदर डाल देंगे और उसके बाद आपको इसे ना इस तरीके से पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक ना किचन टॉवेल रख लेंगे गिलास के नीचे, जिससे ये आसानी से कूटा जा सकता है। अब इसे बेलन की सहायता से इस तरीके से कूट लेंगे। मैं यहाँ पर इसे ऐसे कूट रही हूँ, आप चाहे तो खलबट्टे में डालकर भी कूट सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर मेथी दाने को भिगा के रखेंगी ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ना इसका एकदम बारीक पेस्ट भी बन जाता है। मगर यहाँ पर मैंने खड़ा ही लिया है तो थोड़ा सा आपको कूटने में टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आसानी से कूट लेंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कूट लिया है और देखिए कुछ हद तक ये कूट गया है, तो बस इतना ही कूटेंगे। उसके बाद इसे हम वापस से उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है।
और दोस्तों अपने दांत का ख्याल रखने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना तो आप अपने दांत का ख्याल ऐसे रख सकती हैं कि मीठा कम से कम खाएं। मीठा वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है, दांत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप मीठा कम से कम खाएं, आपका दांत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए जो हमने पानी रखा था ना, इसमें उबाल आ गया है, बस इतना ही इसे उबालना है। अब क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। तो पानी को गिलास में छान लेंगे, उसके बाद इसे रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। दांतों के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है और हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दांत तो ठीक हो जाएगा, मगर यकीन मानिए जो हमारा पहला फर्स्ट दांत रहता है, जो भगवान का दिया हुआ जो नेचुरल दांत है ना, उसके जैसा आपको करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी नहीं मिलेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो आप ना शुरू से ही अपने बच्चों का अपना दांतों का ख्याल रखिए, जिससे उनका दांत खराब नहीं हो। बच्चों को भी आप इसे ट्राई करा सकती हैं, बिल्कुल भी सेफ़ है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ना इस रेमेडी के अंदर डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो हम सब्जी में खाते हैं वही हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीसेप्टिक गुण रहता है, जो हमारे दांतों में मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है और दांतों को चमकाता भी है और दांतों को हिलने से बचाता है। मतलब अगर आपका दांत हिल रहा है ना, तो आप उसे भी बैठा सकती हैं। अब इसे आपको इस तरीके से लेना है और हल्के हाथ से मसाज करते हुए साफ़ करना है दांत को। ध्यान रखिएगा, आपको हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना है, इससे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक होगा। पहला तो ये कि आपके दांत सड़ने से बचेंगे, आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और दांत में कीड़े नहीं लगेंगे। साथ ही साथ आपके दांत तो मसूड़ों से खून नहीं आएगा। और आपका दांत अगर एड़ा टेढ़ा आ रहा है, मतलब कि ऊपर नीचे आ रहा है, बच्चों का दांत है, तो आप उनको उंगली से एक बार ज़रूर मालिश करने को बोले, मतलब ब्रश करने को। अगर सुबह में वो टूथब्रश से कर रहे हैं ना, तो उसके बाद आप आधा मिनट के लिए उन्हें उंगली से करने को सिखाइए, जिससे दांत एकदम प्लेन रहते हैं, अंदर की साइड रहते हैं, दांत बाहर भी नहीं आता है। आपको आगे चल के तार लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज के टाइम में बच्चों को चश्मा और दांत में तार, ये दो चीज़ें ना कॉमन हो गई है। तो आप ध्यान रखें कि आप ना हमेशा इस तरीके से उनको ब्रश कराएं। ब्रश करने के बाद आप सिर्फ आधा मिनट के लिए उनकी उंगली बोलिए कि ऐसे अपने दांत पर जैसे ब्रश करते हैं वैसे मसाज करें। उसके बाद आपको इसे कुल्ला करना है इस तरीके से। जो हमने माउथ वाटर बनाया है, माउथ फ्रेश वाटर, उसे आपको मुंह में डालना है, इस तरीके से कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद थूक देना है, इसे पीना नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इस तरीके से आपको मुंह में लेना है, कुल्ला करना है और थूक देना है। इसी तरीके से आप आधा गिलास पानी का कुल्ला कर लीजिएगा। इससे आपके मुंह से जो बदबू आ रहा था वो भी ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो दांत में दर्द वगैरह रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। और पहले जो हमने मंजन किया मेथी दाने वाले से, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इसे हफ्ते में 2 दिन करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उंगली से ब्रश करने पर तो आपको बता दिया है ना कि दांत एकदम प्लेन रहेगा।